ससुर और बहू का प्यार देखकर पड़ोसी भी कहते थे, बहू हो तो इनके जैसी और ससुर हो तो इनके जैसा। ऐसा लगता है कि ससुर बहू नहीं बल्कि बाप बेटी और सगी बेटी से भी ज्यादा अपनी बहू को चाहता है और बहू भी सगे बाप से ज्यादा उनका ख्याल रखती है। लेकिन इस प्यार के पीछे वो भयानक चेहरा छुपा हुआ था जिसे लोग देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही रात के 1 बजते थे, ससुर के दरवाजे पर दस्तक होती थी। ससुर अंदर से दरवाजा खोलकर एक खूबसूरत जवान औरत को घर के अंदर बुलाकर साथ में बैठकर शराब का दौर घंटों तक चलता था और साथ में हर वो काम करते थे जिनकी उम्मीद ऐसे रिश्तों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन उन पर भी कोई नजर रखे हुआ था। जब ये राज घर वालों पर खुला तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ससुर को जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम इज बैक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है झांसी, उसी का एक गांव है फतेहपुर। उसी गांव के रहने वाले रवि नाम के एक शख्स जिनकी उम्र 48 साल थी, 20 साल पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। ये देखते हुए उनके घर वालों ने एक शादीशुदा एक बच्चे की मां से उनकी शादी करवा दी। उसका नाम शांति देवी है। दोनों शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे, यहाँ तक कि उसका बेटा जो शादी के वक्त 5 सालों का था अब जवान हो गया था। लिहाजा पास के ही गांव में अपने बेटे की शादी करवा दिया। जब घर में बहू आई तो सास, ससुर, बेटा, बहू सब हंसी खुशी जिंदगी जीने लगे और घर के माहौल में भी बहुत कुछ तब्दीली आ गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ससुर और बहू एक दूसरे के उतने ही करीब होते चले गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सास को कुछ अजीब सा लगने लगा और वो ये सोचने लगी कि भला ससुर और बहू इतना घुल मिल कर कैसे रह सकते हैं। लेकिन वो ये सोचकर विरोध नहीं कर पा रही थी कि ससुर बाप दाखिल होते हैं और बहू बेटी की तरह होती है। और पड़ोसी भी जब भी ससुर बहू को देखते थे तो उनको भी लगता था कि उनका ससुर बहू का नहीं बल्कि बाप बेटी का रिश्ता है। इसलिए सास भी उनके रिश्तों पर कोई आवाज नहीं उठाती थी, कोई एतराज नहीं करती थी। लेकिन जब शक की तह गहरी होती चली गई तो सास ने उन दोनों का पीछा शुरू किया और जासूसों की तरह उनके पीछे पड़ गई। कई रातों की जासूसी के बाद एक रात बहू को अपने बेडरूम से निकलकर बाहर जाते हुए देखा। दरअसल बहू अपने पति को खाना खिलाती थी तो उसमें नींद की गोली डालकर उसे खिला देती थी, जिससे उसे नींद आ जाया करती थी। उसके बाद दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर ससुर के पास चली जाया करती थी। बहू ससुर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उसकी बहू अंदर चली गई और ससुर से लिपट गई और ससुर ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब सास का शक यकीन में बदल चुका था। ससुर और बहू दोनों कमरे में आराम से बैठे शराब का दौर छलकने लगा और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया। फिर दोनों ससुर बहू के रिश्ते को भूल गए, ये भी न सोचा कि कोई उन्हें देख रहा है। वो अय्याशी में इस कदर खो गए कि उन्हें होश ही न रहा कि एक आंख उन दोनों की ये काली करतूतें देख रही है। एक तो दोनों पर प्यार का खुमार था, फिर शराब का नशा, ऊपर से जवानी और बेलगाम हवस का खौफनाक जज्बात था। इसी जज्बात के हाथों अंधे होकर दोनों जवानी के नशे में रिश्तों को तार तार और शर्मसार करने लगे। जब सुबह हुई तो सास ने अपने पति और बहू दोनों को समझाने की कोशिश की तो दोनों सास के ही खिलाफ हो गए। जब शांति देवी अपने बेटे को, जो दिल्ली में मजदूरी करता था, गांव बुलाना चाहा तो उसकी बहू अपने पति पर दबाव बनाकर उसे आने से रोकती रही और कहती रही, अभी तो गए हो, अभी आने की जरूरत क्या है। लिहाजा सास के समझाने के बावजूद दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं थे। पहले तो रात के अंधेरे में दोनों शराब पीकर एक दूसरे के साथ रंगरेलियां, अय्याशियां और ऐशबाजियां किया करते थे। लेकिन सास को जब दोनों की काली करतूत का पता चल गया, तब से दोनों के लिए क्या रात क्या दिन, जब मन में आता एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते। इस हरकत को देखकर शांति देवी तंग आ गई थी और उन दोनों से वो पीछा छुड़ाना चाहती थी और अपने बेटे को भी उनके चंगुल से बचाना चाहती थी। लेकिन उनको ये भी डर था कि अगर उन पर दबाव बनाती रही तो उन्हीं को न जान से हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए एक दिन दोनों की बातें सुन ली थी कि शांति देवी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वो रास्ते में रोड़ा बन रही है। शांति देवी दिवाली में भाई दूज पर बहाना बनाकर अपने भाई के घर चली गई और ये सारी बातें भाई को बता दी। जब शांति देवी के पति को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और हर तरफ से लान तान करने लगे
तो शर्म के मारे पहले अपनी बीवी के पास फोन किया और कहा मैं आखिरी कॉल कर रहा हूँ, इसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैंने जहर खा ली है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने का मेरा मकसद आप लोगों का दिल दुखाना नहीं, परेशान करना नहीं, न ही मजाक उड़ाना है, बल्कि ऐसी घटनाओं से अवेयर और सतर्क करना है जिनसे आपकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे तबाह हो सकती है और आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। आप लोग ऐसी घटनाओं से बचे रहे, अपना ख्याल रखें और घर वालों के साथ महफूज रहे। मेरे इस चैनल के लिंक को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि वो भी ऐसी घटनाओं से सतर्क रहे और बचे रहे, और अगर ऐसा मन में ख्याल आता हो तो इससे दूर ही रहे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा।